नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की बायलैटरल मीटिंग होने वाली है अलास्का में, जिसमें रशिया यूक्रेन के बीच चल रही वॉर को कैसे खत्म करना है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल की मीटिंग में क्या हो सकता है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, पुतिन किन शर्तों को ट्रंप के सामने रख सकते हैं वॉर को खत्म करने के लिए, आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और अभी भी देखा जाए तो दोनों में से किसी को भी बढ़त हासिल नहीं हुई है, फिर चाहे वो रशिया हो या फिर यूक्रेन। और अगर हम बात करें कल की, तो प्रेसिडेंट पुतिन ट्रंप के सामने कुछ शर्तों को रख सकते हैं, जैसे कि रशिया के बॉर्डर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, और वो तभी हो सकता है जब यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के किसी भी मामले में दखल ना दें। इसके अलावा जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि पुतिन ट्रंप के सामने इस शर्त को जरूर रखेंगे, और वो क्या है, यूक्रेन कभी भी नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा। और आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक इसी बात को लेकर किया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की बातें कर रहा था, और रशिया का कहना था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो रशिया के बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए खतरा है। और तीसरी शर्त यह भी हो सकती है कि पुतिन इस वॉर को खत्म करने के लिए यूक्रेन का पूरा ईस्टर्न पार्ट मांग ले, और इस ईस्टर्न पार्ट को पूरी दुनिया रशिया का पार्ट है इस बात की भी मंजूरी दे। यह भी हो सकता है कि पुतिन ट्रंप से कह सकते हैं कि इतने सालों से जो दुनिया भर के देश क्रीमिया को रशिया का पार्ट नहीं मान रहे हैं, उसको रशिया का हिस्सा माने। दरअसल मैं आपको बता दूं कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, जिसको रशिया ने 2014 में यूक्रेन से छीनकर अपने में मिला लिया था। तभी से रशिया यह चाहता है कि क्रीमिया रशिया का हिस्सा है, इसको पूरी दुनिया स्वीकार कर ले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन को अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहिए तो उसे कुछ एरिया रशिया को देना ही होगा। इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया है, हम यूक्रेन के कुछ एरियाज को वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि यूक्रेन की शांति का रास्ता बिना यूक्रेन के नहीं निकल सकता। हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फोर्सफुली ना बदला जाए। मौजूदा समय में जहां संघर्ष छिड़ा है, उन्हें लेकर सबसे पहले बातचीत होनी चाहिए। और इस मीटिंग को लेकर खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह रहे हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में लिया गया कोई भी डिसीजन डेड डिसीजन होगा और वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया इन एरियाज को मान्यता दिलाने की कोशिश कर सकता है। वो एरिया हैं लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ आउटलेट की माने तो रशिया खेरसॉन और जेपोरेजिया में आर्मी को वापस बुला सकता है। खैर, ये सब तो एक अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है, बाकी पता तो कल चलेगा कि इस मीटिंग के होने के बाद कि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकला या नहीं, या फिर अभी भी इसी तरह की और मीटिंग होंगी। खैर दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कल इस मीटिंग में एक फाइनल डिसीजन हो सकता है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।